आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। कुछ मजीद थ्योरम्स देखेंगे ग्रुप्स के हवाले से। फर्स्ट देखते हैं जी, शो दैट इफ अ ग्रुप जी सच दैट, एक ग्रुप जी ऐसा है कि जिसमें जी के तमाम एलिमेंट्स एक्स के लिए क्या होता है जी, एक्स डॉट एक्स क्या है, आइडेंटिटी है, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, कि एक्स जो है वो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स हर एक एलिमेंट को आप उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। साबित करना है कि अगर ऐसा हो रहा हो तो ग्रुप आपका कौन सा होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो गिवन क्या है जी हमारे पास कि x डॉट एक्स किसके बराबर होगा, e के बराबर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। और अगर x डॉट एक्स e है तो इसका क्या मतलब है जी, मैं यहां से ऐसे कर सकता हूं, e को मैं लिख सकता हूं x डॉट एक्स इनवर्स e इज आइडेंटिटी इन g, एंड यहां से मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ की मदद से x को x इनवर्स के बराबर लिख सकता हूं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जी, इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, और ऐसा हो रहा है ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स x के लिए। सिमिलरली फॉर y बिलोंग्स टू g, y कोई g का एलिमेंट है उसके लिए भी क्या होगा, y इज इक्वल टू y इनवर्स होगा। इसको नाम दे दें आप 2 का। अब देखें एज x और y आपने देखा ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो फिर क्लोजर लॉ ये बताता है जी हमें कि x y भी किस में होगा, ग्रुप में होगा। देन अगर मैं इसी को यूज करूं 1 और 2 को, 1 और 2 में यही कहा जा रहा है कि ग्रुप के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सेल्फ इनवर्सेस हैं, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप उसी एलिमेंट को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं जो आइडेंटिटी मिलता है, यानी वो एलिमेंट अपने ही इनवर्सेस हैं। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं अगर एक्स वाई जी में है तो फिर एक्स वाई किसके बराबर होगा, एक्स वाई इनवर्स के। आप पहले ये भी काम कर सकते हैं, आप एक्स वाई डॉट एक्स वाई इज इक्वल टू ई भी लिख सकते हैं और उसके बाद ये वाला स्टेप भी बना सकते हैं। यहां आप लगाएं रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस, तो ये आ जाएगा वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, और वाई इनवर्स क्या है जी, यूजिंग 2, वाई इनवर्स किसके बराबर है, वाई के, और एक्स इनवर्स किसके बराबर है जी, एक्स के, यूजिंग 1 एंड 2। तो आप यहां से देख सकते हैं एक्स वाई किसके बराबर आ गया, वाई एक्स के। और ये बात होल्ड कर रही थी जी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स एक्स वाई के लिए, एक्स एक्स इनवर्स था, ये बात होल्ड कर रही थी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स एक्स के लिए, वाई जी में है, वाई वाई इनवर्स है, और ये बात भी होल्ड कर रही है जी के तमाम एलिमेंट्स वाई के लिए। सिमिलरली ये आपकी बात होल्ड कर रही है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी के लिए। तो अगर एक्स वाई और वाई एक्स बराबर आ गया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, इसका क्या मतलब हो गया कि जी इज अबेलियन। तो अगर एक्स वाई वाई एक्स के बराबर आ गया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी के लिए, तो साबित हो गया कि जी आपका अबेलियन ग्रुप है। नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं जी, सिमिलर पैटर्न पे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स, कि जी के तमाम एलिमेंट्स अपने इनवर्सेस हैं। प्रूफ क्या है जी, जी का हर एक एलिमेंट अपना इनवर्स है। गिवन दैट x is equal to x inverse for all x belongs to g, कि जो g के तमाम एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं जी, वो अपने इनवर्सेस हैं, सेल्फ इनवर्सेस हैं। आल्सो y belongs to g, अगर y g में है तो फिर y भी क्या होगा, अपना इनवर्स होगा। एंड फॉर x y belongs to g, ये जो प्रोडक्ट एलिमेंट है x y वो भी किस में होगा, g में होगा। एंड आल्सो x y g में है, तो इसका क्या मतलब है, जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एक खास प्रॉपर्टी को होल्ड, उसमें एक खास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है एलिमेंट्स में। वो कैसी है कि हर एलिमेंट अपना इनवर्स है, यानी x y बराबर है x y इनवर्स के। इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का, इसको नाम दे देते हैं जी 2 का। तो अब यहां पे रिवर्सल ऑफ इनवर्सेस लगाएं, y इनवर्स x इनवर्स आ गया, और y इनवर्स किसके बराबर है, y के, x इनवर्स किसके बराबर है, x के। y इनवर्स y आ गया, x इनवर्स x आ गया, यूज कर लिया हमने 1 एंड 2 को। तो x y किसके बराबर आ गया, y x के, और ये बात होल्ड कर रही है जी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स x y के लिए, क्योंकि ये बातें जो है होल्ड कर रही थी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स x और y के लिए। इससे साबित हो गया कि जी क्या है, अबेलियन ग्रुप है।
चलिए जी कुछ मजीद रिजल्ट्स देखते हैं ग्रुप्स के हवाले से। तो थ्योरम है इफ अ ग्रुप जी हैज 3 एलिमेंट्स देन शो दैट जी इज अबेलियन। हमें गिवन ये है कि एक ग्रुप जी है उसमें एलिमेंट्स 3 है, साबित ये करना है कि वो जो ग्रुप है वो एक अबेलियन ग्रुप। जी एक ग्रुप है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो हो गया जी आइडेंटिटी एलिमेंट, 2 एलिमेंट हम सपोज कर लेते हैं, एक एक्स है और एक वाई है। अब एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स ग्रुप में हैं? 3। तो ये एक्स भी नॉन आइडेंटिटी है, वाई भी नॉन आइडेंटिटी है और एक्स और वाई भी डिस्टिंक्ट है। तब जाके मेरे पास कितने एलिमेंट्स बनते हैं? 3 बनते हैं। जी बी आ ग्रुप। और जी ग्रुप है, ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है कि 3 उसमें एलिमेंट्स हैं। मैंने ये बात साबित करना है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। अगर ग्रुप अबेलियन है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं। और यहां कितने एलिमेंट्स हैं जी? 3 एलिमेंट्स हैं। तो ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो सारे एलिमेंट्स के साथ ही कम्यूट करता है क्योंकि ई आइडेंटिटी है। ई बीइंग आइडेंटिटी ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट ई आइडेंटिटी होने की वजह से ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है। अब बात आ गई एक्स की और वाई की। ई इन दोनों के साथ भी, ई तीनों के साथ भी कम्यूट करता है और एक्स जो है वो एक्स के साथ भी कम्यूट करता है, वाई वाई के साथ भी कम्यूट करता है। हर एलिमेंट जो है वो अपने आप के साथ कम्यूट करता ही है। ईच एलिमेंट हर एलिमेंट अपने आप के साथ भी कम्यूट करता है। ई सबके साथ करता है, हर एलिमेंट अपने आप के साथ कम्यूट करता है। अब बात क्या रहेगी? एक्स और वाई की रहेगी कि क्या एक्स और वाई भी आपस में कम्यूट करते हैं या नहीं करते। अगर एक्स और वाई आपस में कम्यूट करेंगे तो फिर साबित हो जाएगा जी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स ही आपस में कम्यूट करते हैं और वहां से हम ये नतीजा निकालेंगे कि ग्रुप अबेलियन है। तो अब मुझे ये साबित करना है कि एक्स और वाई आपस में कम्यूट करते हैं एज एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स हैं? जी के एलिमेंट्स हैं। तो फिर क्या होगा जी? क्लोजर लॉ होल्ड करता है ग्रुप में। एक्स वाई ये वाला एलिमेंट भी किस में होगा? जी में होगा। क्यों? क्योंकि जी क्या है? एक ग्रुप है, ग्रुप में क्लोजर लॉ तो होल्ड करता ही है। तो ये 2 एलिमेंट्स के लिए ये वाला जो एक एलिमेंट बनेगा ये भी किस में होगा? ग्रुप में होगा। अब ये एक्स वाई एक एलिमेंट जी में है। अब ये तो जो जी हमने लिखा है उसमें जो 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ई एक्स और वाई, हमें तो ये वहां पे नजर ही नहीं आ रहा। तो क्या ख्याल है ये चौथा एलिमेंट तो नहीं बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रुप में तो 3 ही एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है ये इन तीनों में से कोई एक ही होगा। तो एक्स वाई क्या हो सकता है? ई हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। तो हम इन सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज मैंने बताई हैं जी? एक्स वाई एक्स हो सकता है, एक्स वाई वाई हो सकता है, एक्स वाई ई हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी राइट वाली है हमें वो चूज करनी है। क्या ख्याल है? अगर एक्स वाई एक्स के बराबर है तो कैंसिलेशन ला लगाएं लेफ्ट एक्स के बाद ई कंसिडर करके। तो यहां से मेरे पास जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी कि वाई ई के बराबर है। इसी तरह यहां पे y को कैंसिल करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि x e के बराबर है और y e आ गया, x भी आ गया। क्या ऐसा मुमकिन है? जी नहीं, y और x तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स थे, यानी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि x y किसके बराबर है? e के बराबर है। तो ये हमारी राइट पॉसिबिलिटी है, x y e के बराबर। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ similarly for xy belongs to G, yx भी तो G में ही होता है और सेम वही काम जो हमने इसके लिए किया। ये जो yx है ये भी इन तीनों में से कोई एक ही होगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? yx x के बराबर हो सकता है, yx y के बराबर हो सकता है, yx e के बराबर हो सकता है। अब अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो यहां से कैंसिलेशन लॉ की मदद से मैं कह सकता हूं कि y किसके बराबर है जी? e के बराबर है। और यहां पे जब मैं कैंसिलेशन लॉ का इस्तेमाल करूंगा
मैं कह सकता हूँ जी x किसके बराबर है, e के बराबर है। क्या ख्याल है जी ये दोनों पॉसिबल है? जी नहीं, क्योंकि x और y तो क्या थे, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स थे, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या पॉसिबल है कि yx किसके बराबर होगा, e के बराबर होगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है, वाई एक्स भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसका क्या मतलब है, एक्स और वाई आपस में कंप्यूट करते हैं। हमने सिर्फ यही बात साबित करनी थी कि एक्स और वाई के आपस में कंप्यूट करते हैं या नहीं करते। तो हमने देख लिया कि एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, ई आया, वाई को एक्स से किया तब भी क्या, ई आया। और बाकी तमाम एलिमेंट्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हुए हैं कि वो कैसे कंप्यूट करते हैं। बाय 1 and 2 एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, तो साबित हो गया कि जी क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अब एक बात आपने याद रखनी है, यहां पे मैंने ये नहीं लिखा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। उसकी क्या वजह है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ई सब के साथ कंप्यूट करता है, एक्स एक्स साथ कंप्यूट करता है, वाई वाई के साथ कंप्यूट करता है। मुझे सिर्फ चेक करना था कि क्या एक्स और वाई भी आपस में कंप्यूट करते हैं या नहीं करते। तो मैंने सिर्फ ये चेक किया एंड पे कि एक्स और वाई आपस में कंप्यूट करते हैं या नहीं करते, और वो कंप्यूट कर रहे थे, तो फिर ग्रुप क्या हो गया, अबेलियन हो गया, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स ही आपस में कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं जी। शो दैट अ ग्रुप जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। यानी थ्योरम के दो पार्ट्स हैं। पहले हमने सपोज करना है कि जी अबेलियन है और ये बात साबित करनी है, फिर इसको सपोज करके इसको साबित करना है। तो चलिए जी प्रूफ करते हैं और इस बात को यूज करके फिर इसको प्रूव करेंगे कि जी क्या है, अबेलियन है। तो इस बात को यूज करते हैं हम। ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। और इसका यूज करते हुए मैं क्या प्रूफ करूंगा कि जी क्या है, अबेलियन है। अब दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ए बी का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी 2 टाइम्स, और इधर ए स्क्वायर है यानी ए 2 दफा, बी स्क्वायर है बी 2 दफा। अब यहां पे आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं जी, 4 एलिमेंट्स हैं। ए एक सेपरेट एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, बी को एक सेपरेट एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, तो ये आपके पास बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बता दी हुई है कि जब भी ग्रुप में 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो हम चूंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसलिए जो ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं यहां से ब्रैकेट्स को रिमूव कर देता हूं, ए बी ए बी बी। उसके बाद अब ग्रुप में हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों होल्ड करते हैं, तो मैं एट अ टाइम दोनों का यूज कर लेता हूं। यानी ये एलिमेंट ए, इधर भी पहला एलिमेंट क्या है ए, ये बी, और एंड पे भी क्या है बी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बच क्या जाएगा, यहां से बी ए बच जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा। दिस इंप्लाइज बी ए इज इक्वल टू ए बी। लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज। तो बी ए किसके बराबर आ गया जी, ए बी के लिए। और जो ये वाली प्रॉपर्टी थी ये होल्ड कर रही थी जी के तमाम एलिमेंट्स ए और बी के लिए। ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है जी के तमाम एलिमेंट्स ए और बी के लिए। इसका क्या मतलब है, जी फिर क्या हो गया, अबेलियन हो गया। बी ए इज इक्वल टू ए बी आ गया जी के तमाम एलिमेंट्स ए और बी के लिए। इसका मतलब क्या है, ग्रुप कौन सा है, अबेलियन है। दिस इंप्लाइज G is abelian। अब हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है कि G abelian है, साबित करना है ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या ख्याल है, हम यहां से वापस नहीं जा सकते। सपोज कर लिया कि G abelian है, इसका क्या मतलब है, ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स ए बी के लिए ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। यहां से वापस जा सकते हैं हम। उसके बाद हमने यहां पे क्या किया है, यहां पे हमने कैंसिलेशन लॉ का इस्तेमाल किया है, लेफ्ट और राइट भी। हमने ए और बी को कैंसिल किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम दोनों साइड्स पे स्टार्ट पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे हम ये वाला स्टेप यानी बना सकते हैं। तो बी ए किस इज इक्वल टू ए बी से हम ये वाला स्टेप बना सकते हैं। और इसके बाद
हम ये वाला काम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम ब्रैकेट्स हटा सकते हैं, तो हम ब्रैकेट्स लगा भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। यानी इससे हम ये वाला स्टेप हमने बना लिया। अब ए बी यहाँ पे कितनी दफा आ रहा है जी? 2 दफा आ रहा है, तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर। इससे ये वाली साइड लिख सकते हैं, और ए कितनी दफा है? 2 दफा, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। बी कितनी दफा है? 2 दफा, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बी का स्क्वायर। यानी इससे भी हम ये वाला स्टेप बना सकते हैं। तो जी को अबिलियन लेके भी हम ये वाली स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिजल्ट।